लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण का मतदान भी खत्म हो गया है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग पूरी हुई और इसी के साथ 223 उम्मीदवारों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई। 10 सीटों पर हुए मतदान के बाद राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण बनाने में जुट गए हैं। हालांकि हरियाणा की अलग अलग लोकसभा क्षेत्र और अलग अलग बेल्ट पर हुए अलग अलग मतदान ने दलों को उलझा कर रख दिया है। पिछले लोकसभा चुनावों के मुकाबले इस बार कुल मतदान कम होने को जहां बीजेपी इसे अपने हक में मान रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को ग्रामीण इलाकों में हुए ज्यादा मतदान से संजीवनी की आस है। कम वोटिंग से बीजेपी कयास लगा रही है कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई लहर नहीं थी। वैसे खास बात ये रही कि किसान आंदोलन से प्रभावित इलाकों में मतदान ज्यादा हुआ है। अंबाला और सिरसा लोकसभा क्षेत्र इसके उदाहरण हैं। इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों में प्रदेश में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है और दोनों ही सीटें आरक्षित हैं। इसके अलावा कुरुक्षेत्र और करनाल में भी इसका असर दिखाई दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक सिरसा में सबसे ज्यादा 69.01% मतदान हुआ है। यहाँ बीजेपी के अशोक तंवर और कांग्रेस की कुमारी शैलजा प्रत्याशी हैं। इसी तरह आरक्षित अंबाला सीट पर कांग्रेस के वरुण मुलाना और बीजेपी की बंतो कटारिया में कड़ा मुकाबला दिख रहा है। यहाँ करीब 67% मतदान हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दोनों क्षेत्रों में बम्पर वोटिंग बीजेपी प्रत्याशियों के लिए परेशानी बढ़ाने वाली है। वैसे गौर करने वाली बात ये भी है कि दोनों ही मुस्लिम और अनुसूचित जाति प्रभावित इलाके हैं। इसके बाद कुरुक्षेत्र 66.2 और करनाल में 63.2% मतदान रहा। इन दोनों ही लोकसभा क्षेत्रों में भी किसान आंदोलन का पूरा प्रभाव रहा था, क्योंकि दोनों ही जिलों में भारतीय किसान यूनियन मजबूत है। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि हरियाणा की 7 लोकसभा सीटों पर किसान आंदोलन का असर दिखेगा। मतदान प्रतिशत भी कुछ इसी तरह के संकेत दे रहे हैं। आंकड़ों को देखकर ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि दोनों ही प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस के लिए ये चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण है और कुल मिलाकर कहें तो एक तरफा माहौल किसी का नहीं है और सभी सीटों पर कांटे की टक्कर है। चलिए आखिर में भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार, रोहतक और सोनीपत लोकसभा सीट का विश्लेषण भी कर लेते हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ 65% और हिसार में 64.6% मतदान को भी किसान आंदोलन का असर माना जा रहा है। यहाँ पर शहरों में मतदान कम हुआ है और गांवों में ज्यादा लोगों ने मत का प्रयोग किया। वहीं रोहतक और सोनीपत में भी कम मतदान हुआ, जबकि यहाँ ज्यादा मतदान की संभावनाएं थी। वैसे मतदान के आंकड़ों ने राजनीतिक दलों की चिंता भी बढ़ा दी है। आपको क्या लगता है, हरियाणा में कौन कितनी सीटें जीत रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। पंजाब केसरी के लिए सौरभ गुप्ता, ब्यूरो रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।